सो इसी तरह अगर हम आगे चलें और डिस्कस करते रहें अपने CCNP के इस सीरीज पे, तो अगली टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन विद पाथ फिल्टरिंग और पाथ कंट्रोल। लेट्स सी ये है चीज क्या। सो यूज टू कंट्रोल राउटिंग अपडेट इन पाथ फॉर डेटा मूविंग बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हम लोगों ने जो भी टोपोलॉजी के बारे में दिखाता हूँ तो अच्छे ढंग से शायद मैं समझा पाऊँ। अभी तक जो हम लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, यहाँ पे जैसे देखते हैं OSPF रन कर रहा है, यहाँ पे enhance IGRP। तो what we done earlier, the entire routing table we routed to each network. I mean to say that जैसे ये और स्पेसिफिक ढंग से बताना चाहिए, अभी के लिए इसको भूल जाओ। नो नॉट एन इशू, ओके। इसके अभी हम इसको स्कीप कर देते हैं, स्कीप, ओके। तो पहले हमने क्या किया, OSPF को टोटली इनहेंस IGRP में और इनहेंस IGRP को टोटली OSPF में हमने किया। आई मीन टू से दैट कि 8 अगर यहाँ पे रूट है तो 8 के 8 यहाँ पे आ गए थे राउटिंग टेबल में, और इधर के 8 यहाँ पे, और एग्जिस्टिंग 8 तो होंगे ही होंगे जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 16 हमें रूट दिख रहे थे। अगर हम चाहें ये 4 रूट को रोकना तो हम कर सकते थे, पिछले सेशन में किया नहीं। हम चाहे तो 4 रूट को नहीं एडवर्टाइज होने देना चाहते, या फिर मैं 1 को नहीं होने देना चाहता, 2 को, 4 को, 5 को, किसी 2 को, 1 को, 4 को, किसी को भी मैं अगर चाहूँ कि एडवर्टाइज ना हो तो 2 तरीका है। या तो मैं राउटिंग टेबल में ना डालूं, जब हम नेटवर्क ऐड करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल में, या तो तब ना डालूं, या तो दूसरा तरीका अपने पास क्या है। लेकिन अगर मैं नेटवर्क में नहीं डालता हूं तो क्या होगा, तो दूसरी सिनेरियो बना लेते मुझे जो अच्छे ढंग से समझा पाए। मैं चाहता हूं ये सभी के सभी रूट अवेलेबल हो कोर राउटर ए के पास, बट इसमें से मात्र नीचे के 4 जिनके सबनेट मास्क 26 है अवेलेबल हो कोर राउटर सी पे। रिडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, ऑब्वियसली राइट देयर। चलो इसको भी हम इनहेंस IGRP में कंसीडर कर लेते हैं। तो हम कुछ कर पाएंगे यहाँ पे, कैसे कंट्रोल कर पाओगे, तो इसी चीज के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज redistribution, path filtering और path control. So we have to have just 2 way or 2 method to do this. One is what called distribute list. In distribute list we can use access list, prefix list, route map or gateway as well, but we cannot especially talking all about this in this video. आप IP एक्सेस लिस्ट से डिनाई या परमिट कर सकते हो, बट कुछ नेटवर्क्स के लिए प्रीफिक्स लिस्ट अप्लाई कर सकते हो जो पूरे नेटवर्क, इंटायर नेटवर्क और मोर एफिशिएंटली आप मैनेज कर सकते हो। इसी तरह रूट मैप में मोस्ट एफिशिएंट वे से आप डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारे पास हम चाहे डिस्ट्रीब्यूट से यूज करें, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, या रूट मैप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करें, बट ध्यान हो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी रीडिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई होगा या रूट मैप अप्लाई होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे IP एक्सेस लिस्ट के बारे में देखना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने टोपोलॉजी के बारे में, एज यूजुअल आई डू, और आई होप कि ये हद तक काफ़ी क्लियर भी करता होगा आपको। रिकॉर्डिंग एरिया मेरी आई थिंक यहाँ तक है, बढ़िया। हाँ, सो यहाँ पे मैंने कुछ लूपबैक बना 172.16.0.1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर लो। 20.0.0, 20.0.0.4, 20.0.8 एंड 173.16.0.0। सो देयर वी गो। सभी चीजें बार बार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आप समझ सकते हो। उम्मीद है कि फॉन्ट साइज मैंने थोड़ी सी छोटी की है, बट गुड टू गो। रिकॉर्डिंग एरिया ये रही, लंबाई थोड़ा सा और कर लेते हैं। अभी मैं काम कर रहा हूँ कोर राउटर ए पे, और ये हमने एक राउटर यूज किया है जिसमें एक ऐसी
इंटरफेस कार्ड लगाया है जिसमें 8 सीरियल इंटरफेस मिलते हैं। बाय द वे आपको ऑलरेडी पता है कि सभी के सभी प्रैक्टिकल मेरे, ज़्यादातर, सभी नहीं कहना चाहिए, ज़्यादातर प्रैक्टिकल, ऑलमोस्ट एवरी प्रैक्टिकल perform on real devices. So let's see, configure terminal router, इस साइड हमें रन करना है enhance IGRP autonomous system 100, एक सबसे पहले no auto summary please, and the network 20.20.20.0 and another network 172.16.0.0. गुड। TS पे हम आते हैं, configure terminal राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 100, एक नेटवर्क मेरे पास है 20.20.20.0 और नो ऑटो समरी कर देता हूं। अगर सब कुछ सही है तो हमको नेबर बन जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं बने। इज देयर एनी मिस्टेक? हम बन चुके हैं। कभी कभी हमें प्रॉम्प्ट नहीं करता, नॉट एन इश्यू। द नेक्स्ट नेटवर्क बिल 8 जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, हालांकि सिर्फ इतना लिख देता, वो भी ले लेता, नो ऑटो समरी, दैट्स वेरी गुड। साथ ही साथ इस पे हमें OSPF भी रन करना है, तो एग्जिट आता हूँ, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1, एक नेटवर्क हमारे पास 20.20.20.4 का वाइल्ड कार्ड मास्क बनना चाहिए 0.0.0.3 2523, हाँ 30 का है तो 252 होगा, 3, हाँ यस, इसको रख देते हैं एरिया 0 में। एक नेटवर्क हम और ऐड करते हैं जो है 173 नॉट 72, मेक श्योर 16.0.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क में दे देता हूँ 255.255, यानी सभी के सभी एडवर्टाइज हो। दैट्स गुड। राउटर बी पे मैं जाता हूँ, कम ऑन राउटर बी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड देन राउटर OSPF process ID 1, the network 20.20.20.4 0.0.0.3 area 0. If everything fine, will become neighbor. There we go. Likewise हमें एक नेटवर्क और ऐड करना होगा, that is, हे भगवान क्या मैंने गलती किया क्या, CTS पे 173 का नेटवर्क ऐड किया जो कि कोर राउटर बी पे करना था। हे भगवान, क्लोज इट, क्विट। सिर्फ तो 173 का डिनाई, नो, बढ़िया। या मैं देख सकता हूँ डू सो IP प्रोटोकॉल, जी हाँ ठीक सही है, मुझे यहाँ पे एक्चुअली ऐड करना था। नेक्स्ट है हमारा 173.16.0.0 0.255 area 0. Finally, I would like to configure core router C. Hello, core router, please come up. Router enhance IGRP autonomous system 100. The network that you connected with, no auto summary please, not summary. Other network 20.0, 20.4, 20.8. So 20.20.20.8 हमें नेबर बन जाना चाहिए। गुड। कुछ चीजें मुझे अभी क्लियर कर लेनी चाहिए। इस केस में ये पूरे के पूरे राउटिंग टेबल मेरे पास अवेलेबल होंगे, इसके पास इसकी भी नेटवर्क अवेलेबल होगी, इसके पास अपने अवेलेबल होंगे। ये एक दूसरे के राउटिंग टेबल को नहीं जानते, बिकॉज अभी हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं किया। सो लेट्स क्रॉस चेक इट एंड मूव टू द प्रैक्टिकल। सो सबसे पहले नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्टली कनेक्टेड दिखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। डू सो IP रूट, श्योर इनफ डी से हम डी फॉर इनहेंस IGRP लर्न कर रहे हैं। TS ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दोनों नेटवर्क से अटैच्ड है, तो डू सो IP रूट। अगर हम देखें तो हमारे पास OSPF के भी नेटवर्क होने चाहिए, इनहेंस IGRP के, एंड देयर वी गो। नाउ लेट्स परफॉर्म द रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मैं राउटिंग इनहेंस IGRP में जाता हूँ, राउटर इनहेंस IGRP 100
मैं कह रहा हूँ प्लीज रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF प्रोसेस ID 1 जो मेरे पे चल रही है, एंड आई कैन यूज रूट मैप। हमने मैच के बारे में पढ़ा, हमने मैट्रिक के बारे में पढ़ा, तो फिर से वो पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी मैं यूज कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं यूज कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है, किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल को जब इनहेंस IGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका मैट्रिक इन्फिनिट होता है। सो बेहतर होगा कि हम मैट्रिक डिफाइन कर दें। मेरे केस में बैंडविड्थ है, चलो 1000, रिलायबिलिटी 100 ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी रख देते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट ये, चलो डन। सो नाउ कोर राउटर ए के पास नेटवर्क होने चाहिए 173 के, तो कोर राउटर ए डू सो IP रूट, तो इसको बताने चाहिए एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। बट अगर हम बी के पास देखें तो नहीं होना चाहिए डू सो IP राउट, क्योंकि अभी एक डायरेक्शन में हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन किया है, बट सी के पास होने चाहिए एग्जैक्टली। सो दूसरे डायरेक्शन में हम रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एग्जिट राउटर OSPF में मैं आ गया, OSPF के प्रोसेस ID 1, हमने कहा रिडिस्ट्रीब्यूट करो इनहेंस IGRP के ऑटोनोमस सिस्टम 100 को, और सबनेट, जिसका मतलब है कि सिर्फ क्लासफुल नेटवर्क ना जाए बल्कि VLSN किए गए और सबनेटिंग किए गए नेटवर्क भी जाए। अगर सब कुछ सही है तो राउटर बी के पास अब नेटवर्क OSPF के भी दिखने चाहिए, और हाँ ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारा सिनेरियो है, ये तो पिछली चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। सिनेरियो है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ रूट फिल्टर हो, या सिर्फ इस डायरेक्शन में जो जाए रूट वो फिल्टर हो। तो लेट्स सी, हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहला एक सिनेरियो लेते हैं। हो सकता है कि एक ही सिनेरियो इसमें ले, दूसरी सिनेरियो, पहला सिनेरियो लेते हैं कि चलो मैं फिल्टर करना चाहता हूँ 1 का नेटवर्क न जाए, 3 का नेटवर्क न जाए, 5 का और 7 का, या कुछ भी ले लेते हैं, अभी के लिए यही ले लेते हैं। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे उस राउटर पे जाना होगा जो कर रहा है रिडिस्ट्रीब्यूशन। पेन ले लेता हूँ, थैंक यू। तो अभी मैं चाहता हूँ 7 न दिखे, 5 न दिखे, 3 न दिखे, बस, क्या और ले लूँ? नहीं, बहुत है, ठीक है। ये वो लोकेशन है, दिस इज द राइट राउटर वेयर वी कैन परफॉर्म redistribution. So hop over core router, that is TCTC TSC है, by the way CTS लिख दिया वहाँ पे, कोई बात नहीं। एग्जिट में आया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP एक्सेस लिस्ट। एक्चुअली मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ रिडिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मैं फिल्टरिंग करूंगा यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। एक बार मैं फिर से बता दूंगा, एक बार रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी उसमें फिल्टरिंग कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ने कर दिया, उसमें फिल्टरिंग के लिए क्राइटेरिया बना रहे हैं एक्सेस लिस्ट के थ्रू। चलो, मैंने कहा स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, लिस्ट का नाम है BLK, दैट इज block_net। आप कुछ भी लिख सकते हो। डिनाई करना चाहता हूँ, मिनिमाइज दैट, डिनाई करना चाहता हूँ 173.16.3.0 को, तो वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0.0.0.5। ओके, वाइल्ड कार्ड मास्क। नेक्स्ट है हमारा 5 का नेटवर्क, 3 के बाद 5 का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा बाय द वे? 26 है, तो लेट्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। 26 यानी 255 इसे रहने दो, और ये हो जाएगा 192, 24/26 राइट। तो ये 5 में से गया 2, बचा 3 और 63। ग्रेट, 63 बनेगा वाइल्ड कार्ड मास्क।
मिनिमाइज। नेक्स्ट 5 का नेटवर्क है जो ये लाइक दिस 63, डिनाई करो 7 के नेटवर्क को 63 क्योंकि सबनेटिंग किया। परमिट एनी करना मत भूलो, यानी बाकी सबको जाने दो। दैट्स गुड। एक बार मैं फिर से वेरिफिकेशन करना चाहूंगा। यहाँ पे अभी सभी नेटवर्क दिख रहे हैं 4 0 1 2 3 4 5 6 7। सी पे भी आए 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल। मैं फिल्टर करना चाहता हूँ उसको। तो सबसे पहले हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाया क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हम यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करते हुए, जिसमें आईपी एक्सेस लिस्ट के थ्रू कंट्रोलिंग करेंगे। बढ़िया और गुड। सो राउटर इनहेंस आईजीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम 100। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं जो रन कर रहा है इनहेंस आईजीआरपी, और फिल्टर भी वहीं पे अप्लाई हो। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, और जो भी एक्सेस लिस्ट आपने बनाया है, ध्यान दो मैंने ऑलरेडी कहा जब हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करते हैं तो मैं प्रेफिक्स, रूट मैप, गेटवे या एक्सेस लिस्ट यूज कर सकता हूं। तो बात की बात है एक्सेस लिस्ट में हमने लिखा था, उसका नाम था BLK_NET। लेट मी यप ब्लॉक। अब क्वेश्चन पूछेगा इन डायरेक्शन में या आउट डायरेक्शन में ब्लॉक करना चाहते हो, तो आउट भी मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि मैं यहां से रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो कोई भी पैकेट जब राउटर में जाता है तो इन, राउटर से बाहर आता है तो आउट। ये हुआ इन, ये हुआ इन और ये हुआ इन। लेट मी क्लियर आउट दिस मैन। come on soon। It's done। और अब हम देख सकते हैं रीसिंक हो चुका है। ग्रेसफुली रीस्टार्ट, रीसिंक, और यहाँ पर भी रीसिंक। अब एक्सपेक्टेड है कि मैं 3, 5 और 7 का नेटवर्क ना देख पाऊँ और ऐसा ही हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं। गुड गुड, ऐसा ही हुआ। So, यहाँ पे हमने एक बेसिक चीज जानी, आप यहाँ पर भी रिडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में ही ये नेटवर्क ना जाए। मान के चलो एक और राउटर कनेक्टेड है आपका, यहाँ से राउटिंग प्रोटोकॉल में सभी डाल लिया आपने, तो आप चाहते हो कि सिर्फ ये यहाँ से न जाए बल्कि यहाँ से जाए, तो यहाँ भी कर सकते हो। गुड। फिर एक क्वेश्चन मेरे मन में अराइज हुआ, या एक स्टूडेंट ने कह लो तो पूछा कि सर हम यहाँ से ACL से भी तो मैंने, हाँ क्वेश्चन था इसका क्वेश्चन था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं चाहते कि इसके राउटिंग टेबल में ये अपीयर हो। यस, हम इसलिए नहीं चाहते कि ये होस्ट इस नेटवर्क को ना एक्सेस कर पाए। तो उसका अगला क्वेश्चन था ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। आप ACL भी लगा सकते थे ताकि ये इस नेटवर्क में ना पहुंचे। तो मैंने कहा यस ऐसा कर सकते हो, लेकिन सोचो एवरी पैकेट योर राउटर गोइंग टू फाइंड द मैच क्राइटेरिया। डू यू बिलोंग टू दिस नेटवर्क, गोइंग टू राइट देयर, पोर्ट नंबर ये है, सोर्स IP ये है, डेस्टिनेशन IP ये है। तो ये अननेसेसरी आपके प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन होगी, और जैसे ही आपके राउटिंग टेबल में ये नहीं होगा तो अपने आप ड्रॉप कर दिया जाएगा पैकेट। ये तो आपको पता है, तो क्यों ना ये किया जाए। गुड। एक बार वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा, करा दिया था। यहाँ पे मैं कराना चाहूँगा सो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन स्पेस दो इनहेंस IGRP, इनहेंस IGRP।
सेक्शन दिखाओ प्लीज। गुड। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1, जिसकी मैट्रिक्स ये है नेटवर्क ये। इसमें यूज किया गया डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ब्लॉक नेट और डायरेक्शन आउट। दैट्स गुड। ओके ओके। मैं सोच रहा था क्यों ना एक चीज और मैं आपको बता दूं। अभी तो हमने देखा कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह फिल्टर हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये 3 नेटवर्क सिर्फ इस डायरेक्शन में फिल्टर हो, न कि यहाँ पे। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ब्ला 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 हटा देता हूँ रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जिट, लेट्स सी, दिखा था सो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन इनहेंस IGRP। चल जाओ, देयर वी गो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP 1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। क्यों मैं इतना लिख रहा हूँ, नो, और ये कॉपी कर लेते हैं। नहीं ये नहीं था, ये था, कम ऑन, नो लगा दिया। दैट्स मीन अब सभी नेटवर्क सबके पास होने चाहिए। तो लेट्स सी, सो IP राउट। अब होपफुली कम ऑन, सिंक करोगे क्या प्लीज? यस। 0 1 2। इधर पे हम देखे थे, एक मिनट, क्या गलती की हमने, क्या सो IP राउट, तो इसके पास नहीं, वो राउटर C पे जाके देखना चाहिए। सो IP रूट, मैंने शायद कुछ चीज़ें अप्लाई की है क्या? लेट मी फिगर आउट। ओह मैंने हटाया नहीं शायद, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अभी भी तो लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हटा लेते हैं, कभी गड़बड़ेशन हो जाती है, गड़बड़ेशन। हाँ, IGRP नो आगे लिख दिया, और नो डिस्ट्रीब्यूट ब्लॉक और आउट डायरेक्शन। और फिर देखता हूँ डू सो रन, क्या वो हट गया? सेक्शन स्पेस देके, सेक्शन इनहेंस IGRP, इनहेंस IGRP, तो होपफुली टू सेक्शन इनहेंस, स्पेलिंग गलत है, इनहेंस IGRP। होपफुली वो हट गया होगा। देयर इट इज, हट गया है, क्योंकि गॉड, इनहेंस IGRP 1, इनहेंस IGRP 100 दो चल रहा है, गलती से कभी कभी हो जाता है। सो नो 100 चलना चाहिए, नो राउटर इनहेंस IGRP 1, डोंट मेक कंफ्यूजन मैन, क्लियर आउट। और फिर से हम देखते हैं डू सो रन इनहेंस IGRP। श्योर इनफ नहीं चल रहा है। अब इसके पास सभी के सभी टेबल होने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो सिंक हो चुका है। तो सात नेटवर्क थे, शुड बी 8, सो 4 एंड देन 4 8, सही है। यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, 4 देन 4 8। पहले बोल दिया क्या मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि स्पेसिफिक इंटरफेस पे अप्लाई हो। देखो कैसे करते हैं। सो अभी ध्यान दो, नॉर्मल रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बोथ डायरेक्शन में, सभी के पास सभी टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी, मैं पर्टिकुलर इंटरफेस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फिर से राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 100 आ गए। इसमें कहा रीडिस्ट्रीब्यूट, ना डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, डोंट बी कंफ्यूज, डिस्ट्रीब्यूट RI, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, that was BLK, that is block underscore NET, जो हमने बनाया था। और दूसरी चीज मैं फिल्टर करूंगा जब वो जाएगा बाहर, किस इंटरफेस से? S0/S1/6 से। तो लेट्स सी, S1/6। बिफोर आई हिट इंटर, आई वुड लाइक टू रिकन्फर्म। कोर राउटर C, फिर से एक बार, नहीं कहोगे गलत है ये, सभी रूट्स। अब मैं ब्लॉक करने जा रहा हूँ 3 5 7।
एंड श्योर इनफ हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अपडेट हुआ क्या? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अभी नहीं, कम ऑन, हाँ अब हो चुका है रीसिंक। तो मेरे हिसाब से मुझे फिर से कमांड चलाना चाहिए। 357 disappear but should be available to core router A. Come on, yes, sure enough, good। तो इससे हमने देखा कि पर्टिकुलर इंटरफेस पे भी हमने अप्लाई किया कि इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर पाथ को कंट्रोल किया जाए। हम और भी क्राइटेरिया और भी चीजें दे सकते हैं, बट दिस इज व्हाट द इनिशियल route filtering. We'll discuss more as we go through. So I hope this is informative for you, and thanks for watching.